इस वीडियो में आपको मार्स के ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। मिस्ट्री नंबर 1, वाई मार्स इज रेड। मार्स रेड क्यों है? ये शायद आपको मिस्ट्री ना लगे, पर इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग रीजन है। मार्स की सरफेस तो रेड है, पर कैसे? आसान भाषा में कहूँ तो मार्स के सरफेस पर एक ऐसा मटेरियल है जो उसे उसका रेड कलर देता है, और ये मटेरियल आयन ऑक्साइड है, जिसे फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आयन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है। ये आयन ऑक्साइड आयन, वाटर और ऑक्सीजन से फॉर्म होता है। अब मार्स की सरफेस पर आयन ऑक्साइड मिला है तो यहाँ एक समय पर वाटर और थिक एटमॉस्फेयर तो होगा ही, क्योंकि बिना वाटर और थिक एटमॉस्फेयर के आयन ऑक्साइड नेचुरली फॉर्म ही नहीं हो सकता। आयन ऑक्साइड और एक तरीके से भी फॉर्म होता है, और वो तरीका है न्यूक्लियर ब्लास्ट या फिर न्यूक्लियर अटैक। अब मार्स के सरफेस पर आयन ऑक्साइड मिला है तो इसे नेग्लिजिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आयन ऑक्साइड ऑलमोस्ट पूरे मार्स को कवर करता है। आयन ऑक्साइड को वाटर और एटमॉस्फेयर से फॉर्म होकर पूरे मार्स को कवर करने में सालों लग जाएंगे, जिसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि थिक एटमॉस्फेयर अर्थ का हो या मार्स का, क्लाइमेट चेंज तो होते ही रहता है। वही अगर आयन ऑक्साइड न्यूक्लियर अटैक या फिर न्यूक्लियर वेपन से क्रिएट हुआ है तो उसे पूरे मार्स को कवर करने में सिर्फ कुछ महीने या कुछ साल ही लगेंगे। आयन ऑक्साइड मार्स पर कैसे फॉर्म हुआ, ये मार्स पर कैसे आया, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं है। मिस्ट्री नंबर 2, वाटर ऑन मार्स। क्या मार्स पर पानी था या फिर है? मार्स के पोल्स पर पानी है, वो भी आइस के फॉर्म में। ये तो मार्स की फोटो को देखकर ही समझ जाता है। जहाँ इसके साउथ पोल पर 5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी आइस के फॉर्म में है। अगर इस आइस को मेल्ट कर दिया जाए तो पूरा प्लेनेट मार्स वाटर यानी ओशन से कवर हो जाएगा, वो भी 35 मीटर डेप्थ के साथ। और ये तो बस मार्स के साउथ पोल की ही बात है, नॉर्थ पोल तो अभी बाकी है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ मार्स के साउथ और नॉर्थ पोल पर ही इतना पानी है जिससे पूरा मार्स कवर हो सकता है, तो अगर फ्यूचर में मार्स के सरफेस के अंदर पानी मिला तो कितना ज्यादा होगा। और अगर पानी मिल ही गया है तो यहाँ पर कोई माइक्रोबियल लाइफ भी हो सकती है। मिस्ट्री नंबर 3, लाइफ ऑन मार्स। क्या मार्स पर लाइफ थी या फिर है? अब अगर मार्स पर पानी मिल ही गया है तो शायद पास्ट में मार्स पर लाइफ भी हुई होगी। पास्ट लाइफ ऑन मार्स। मार्स पर अगर आयन ऑक्साइड नेचुरली फॉर्म हुआ है तो मार्स के पास एक समय पर थिक और लाइफ को सपोर्टिव करने लायक एटमॉस्फेयर तो होगा ही। और मार्स के साउथ और नॉर्थ पोल पर वाटर होना तो एक एविडेंस ही प्रोवाइड करता है। वैसे हम अभी तक मार्स के पोल्स पर एक भी रोवर को भेज नहीं पाए हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में मार्स के पोल्स पर रोवर लैंड हुआ और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया तो मार्स के पास एक समय पर अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर था, और यहाँ पर भी लाइफ माइक्रोबियल लेवल पर ही सही पर थी। ये भी प्रूफ हो जाएगा। मिस्ट्री नंबर 4, मिस्टीरियस फोटोज ऑफ मार्स। अब जरा इन फोटोज को देखिए। सबसे पहले ये फोटो, यहाँ पर कुछ स्टोन्स के बीच में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कि ह्यूमन की तरह दिख रहा है। मार्स की सरफेस पर फेस दिख रहा है। इन फोटोज को नेग्लिजिएट भी किया जा सकता है, क्योंकि जब दूसरी बार रोवर्स और सैटेलाइट्स ने इन फोटोज को कुछ घंटों बाद फिर से खींचा तो ये वहां नहीं थे, पर इसे नेग्लिजिएट नहीं किया जा सकता। फोटो मशरूम ऑन मार्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मिस्ट्री ये है कि जो मशरूम जैसे आपको दिख रहे हैं ये 1-2 दिन में ग्रो हो रहे थे, यानी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। अब जरा इन फोटोज को देखिए। यहाँ पिरामिड जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्पून वाली फोटो और ये बॉल जैसी फोटो। इन ऑब्जेक्ट्स को मार्स पर मिलने का कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। रियल में ऐसी फोटोज सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।